नमस्कार, यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं यूपी के किन किन जिलों में होगी भयंकर बारिश और मौसम विभाग ने किन किन जिलों को किया रेड अलर्ट जारी। इससे पहले प्यारा सा लाइक कर के वीडियो के अंत तक बने रहें। सुस्त हुआ मानसून, दिल्ली सहित कई राज्यों को बारिश के लिए भी करना होगा इंतजार। देश में सबसे ज्यादा बारिश की कमी वाला जिला जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला है। वहां सामान्य 70.6 मिलीमीटर के मुकाबले 5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो 93% कम है। राष्ट्रीय राजधानी में पूर्वी दिल्ली में सामान्य 55.2 मिलीमीटर के मुकाबले 19.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 65% कम है। दिल्ली में इस समय मानसून के मौसम में अब तक का केवल 8.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो देश में दूसरा सबसे अधिक बारिश की कमी वाला जिला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के इलाकों में मानसून की पहली बारिश के लिए एक और सप्ताह इंतजार करना होगा। आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में दस्तक दे देता है। पिछले साल मानसून 25 जून को दिल्ली पहुंचा था और 29 जून तक पूरे देश में पहुंच गया था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड में मौसम रहेगा गर्म। बंगाल और बिहार इन जिलों में भारी बारिश के आसार। देखिए देश भर के मौसम का हाल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क व गर्म रहने वाला है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट को माने तो बिहार के अररिया, सुपौल, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया के अलावा पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जबकि झारखंड में बारिश मानसून पहुंच जरूर चुका है, लेकिन सुस्त नजर आ रहा है। आइए देखते हैं देश भर की एक मौसम का हाल। बात करते हैं झारखंड के राजधानी रांची से। बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 31%, न्यूनतम तापमान 25% रहेगी। हवा 19 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी। जबकि बिहार के राजधानी पटना में बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगी, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहेगी और हवा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगी, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहेगी। हवा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगी, न्यूनतम 27 डिग्री और हवा 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आगरा का मौसम का हाल। ताज नगरी में तापमान 40 डिग्री के पार इस सप्ताह नहीं है राहत के आसार। भीषण गर्मी और उमस से बेहाल आगरा के लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। यह पूरा सप्ताह बेहद गर्म रहेगा और दिन भर पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। मानसून के आगरा समेत पड़ोसी जिलों से रूठ जाने के कारण इस सप्ताह बारिश होने के आसार नहीं है। गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। आगरा में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 40.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सुबह 9 बजे के बाद से ही उमस भरी गर्मी से परेशान कर दिया। पूरे दिन शहर में जाम लगे होने के कारण जो लोग परेशान थे, उमस भरी गर्मी ने हालत और खराब कर दी। न केवल दिन बल्कि रात को भी लोग गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 27.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। धूप ने दिखाए तेवर तो उमेश ने किया पसीना पसीना। जल्द आएंगे बादल। पूर्वांचल में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर है। कई जिलों की बूंदाबूंदी के बाद 2 दिनों से बारिश थमी हुई है। इसकी वजह से लगातार घटाव की ओर रहा तापमान अब बढ़ रहा है। पारा इस समय जहां सामान्य हो चला है, वहीं दूसरी ओर असमान में बादल की सक्रियता की कम हो गई है। बादलों की सक्रियता में कमी आने की वजह से सुबह से ही तापमान में इजाफा और उमस का दौर शुरू हो जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का रुख दोबारा बदलेगा। वहीं दूसरी ओर मौसम विज्ञान विभाग ने इस पूरे सप्ताह उमस के बाद बादलों की सक्रियता और बारिश का अंदेशा जाहिर किया है। बाढ़ से निपटने की बनाई 8 चौकियां। तहसील प्रशासन ने सरयू नदी के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से निपटने के लिए 8 बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी है। साथ ही सरयू नदी के जलस्तर पर निगरानी रखने के लिए सभी बाढ़ चौकियों पर प्रभारी नियुक्त कर दी गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे नदी के जलस्तर पर निगरानी रखेंगे और यथास्थिति के प्रशासन को अवगत कराएंगे। संभावित बाढ़ को देखते हुए तहसील प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बारिश का मौसम शुरू होने पर सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है। इससे सरयू नदी के तटीय क्षेत्रों में बसी आबादी बाढ़ की चपेट में आ जाती है। आलापुर तहसील क्षेत्र में भी करीब आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जो
प्रतिवर्ष सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसके चलते ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आलापुर तहसील प्रशासन ने इस बार नागरिकों को बाढ़ से बचाने के लिए आवश्यक प्रयास शुरू कर दिया है। बिहार में अभी 4 दिन और बारिश का दौर। पिछले 24 घंटे में ठनके से 7 की मौत। बिहार राज्य में सोमवार को ठनके से 7 लोगों की मौत हो गई। सहरसा में सर्वाधिक 5 और मधुबनी व पूर्वी चंपारण में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं जून में देश के बिहार के सबसे ज्यादा बारिश वाला राज्य बन गया। बिहार में अब तक सामान्य से 128% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर IMD पटना के बुलेटिन के मुताबिक राज्य में बारिश का दौर अगले 4 दिन और रहेगा। खासतौर पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य इलाके में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार हैं। दरअसल बिहार के बेहद नजदीकी से ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके अलावा चक्रवाती असर भी बना हुआ है। IMD ने पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में 1-2 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में कम बारिश का अनुमान जारी किया था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अनुमान बिहार के संबंध में गलत साबित हुआ। अभी फूल गोभी की खेती के लिए है उत्तम समय, जाने पूरी जानकारी। भारत में फूल गोभी की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है, लेकिन मुख्य राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा है। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका ओलेरासिया बारबरोटाइटिस इनसे दुनिया का विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सब्जियों में से एक के रूप में महत्व हासिल किया है। फूल गोभी अपने आकर्षक उपस्थिति, अच्छे स्वाद और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण मानव आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B और C और मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विभिन्न खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। आने वाले 24 घंटों के दौरान दून में चढ़ेगा पारा, पहाड़ों पर राहत के आसार। आने वाले 24 घंटों के दौरान दून समेत मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। इससे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की के मध्यम बारिश होने की संभावना है। उधर सोमवार दोपहर 2 बजे ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी के निकट हाथी पहाड़ का हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरने से 1 घंटे तक आवाजाही बाधित रहा। दून व आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्के बादल छाए रहे। दिन के करीब 11 बजे कुछ स्थानों पर बूंदाबूंदी भी हुई, लेकिन उसके बाद धूप खिलने पर गर्मी और उमस बढ़ गई। इस बीच दून का अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक क्रमशः 33.7 व 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मसूरी का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 25.2 और न्यूनतम 16.3 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ी जिले रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी व कुमायूं मंडल में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहे, जिसे उमस व गर्मी ने बेहाल किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।